मानवीयता चैनल में आपको बताएंगे कि वृत्त क्या होता है। बहुत से लोग हैं, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, वृत्त का परिचय देते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते कि वृत्त वास्तव में बनता कैसे है और उसका मतलब क्या होता है, किससे बनता है, उसके शीर्ष बिंदु क्या है, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, व्यास क्या है, परिधि क्या है और उसका अंश माप क्या है। इसके बारे में आइए आपको हम बताते हैं आज वृत्त के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं मूल पहलू पर कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है। तो वृत्त की परिभाषा होती है ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी ज्यामितीय आकृति जो किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित लंबाई द्वारा बनाई जाती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वृत्त कहते हैं। मतलब ऐसी ज्यामितीय आकृति जो किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी द्वारा, अब ये निश्चित बिंदु हो गई और ये दूरी भी निश्चित हो गई। अब इसके पलटा हम घुमाएंगे, पलटा मतलब चारों तरफ। तो मान लेते हैं एक अनुमान से हम चारों तरफ घुमा लेते हैं, यही दूरी है आपकी। थोड़ा सा आकृति भले डबल बनी हो तो मान लीजिए वृत्त ही है, हम मान लेते हैं कि क्या है, वृत्त है। तो किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी द्वारा, अब हम इस बिंदु का एक नाम ले लेते हैं, इसका नाम ओ रखते हैं, इसका नाम ए रखते हैं। तो ये जो आपका ओ है ये केंद्र है और ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या, इसको हम कहते हैं केंद्र, और इसका नाम क्या हमने रख दिया, त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक है। तो परिभाषा क्या हो कि किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी द्वारा बनाई गई आकृति कहलाती है भैया, वृत्त कहलाती है। तो ये जो निश्चित आपका जो बिंदु है ये क्या है, केंद्र है, और ये क्या है, आपकी दूरी है। तो आपने जान लिया वृत्त का परिभाषा कि निश्चित बिंदु से निश्चित लंबाई द्वारा बनाई गई आकृति वृत्त कहलाती है। तो आकृति जो बनी या किनारे वाले भाग, इसको क्या कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो किनारे वाला भाग है हम इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। हम इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परिधि कहते हैं। इसको अगर ना हो तो सही से कर लें आप। तो ये जो किनारे वाला भाग है क्या है, परिधि है। अब आइए हम आपको अगला बताते हैं, वृत्त में अगला और क्या होता है जिसको हम नहीं जान पाते। तो ये वृत्त है, ये वृत्त का एक छोर है और ये वृत्त का दूसरा छोर है, इसको पृष्ठ हम बोलते हैं। अगर हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ को मिला दें तो एक रेखा हुई। अब इस रेखा का नाम क्या है, इसको हम भी मान लेते हैं, इस रेखा का नाम है जीवा। क्या है, जीवा, इसको हम कहते हैं जीवा। और जीवा की परिभाषा आप समझिए हमारी भाषा में कि वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और यह एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती हैं। अनंत जीवा कहने का आशय है कि जिनका कोई अंत न हो, एक नहीं हजारों अरबों की संख्या में जीवाएं होती हैं, इनको बोलते हैं जीवा। एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं जीवा कहते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है, अनंत होती है। आप ऐसे खींच लीजिए, कंफ्यूज है तो आप ऐसे भी खींच लीजिए, वैसे भी खींच लीजिए। ये भी जीवा, ये भी जीवा। तो आपको मालूम हो गया जीवा की परिभाषा, जीवा किसे कहते हैं, यह जीवा है। आप ऐसे भी खींच लीजिए, आपको कोई तकलीफ है तो, नहीं समझ में आता तो बच्चे ये भी जीवा है भैया, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, सब जीवा ही है। आप जैसे खींचेंगे, यानी एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को ही हम जीवा कहते हैं। अब अगली बात है कि जीवा में और कोई परिवर्तन होता है। जी हाँ, एक परिवर्तन होता है कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास। और वृत्त का व्यास क्यों कहलाता है और सबसे बड़ी जीवा होती क्यों है, कहने का मतलब ऐसी जीवा जो वृत्त के एक छोर से, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाए तथा वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ये समझ लीजिए। ये आपकी जो मोटी लाइन है, मान लेते हैं एक पतली सी हो या मोटी हो, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, टोटल की लंबाई क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। हम इस तरफ ए लिखिए तो इस तरफ बी लिख सकते हैं, ए बी आपका क्या हो गया भैया, व्यास हो गया। तो आपको मालूम हो गया कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित लंबाई द्वारा बनाई गई आकृति जो होती है वो वृत्त का, वो वृत्त हो गया।
और जो ये निश्चित लंबाई है ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। आपको मालूम है कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है और एक वृत्त में अनंत जीवा होती है। और इसी प्रकार से एक वृत्त में अनंत व्यास भी होता है, अनंत व्यास भी होता है। आपको मालूम हो गया होगा शायद कि वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आप जो है, हमने आपको वृत्त बताया, वृत्त की परिभाषा आपने जान लिया। अगर आपको अच्छा लगे, इसमें कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो कि सर आपने ये ऐसे बताया, आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें, आपको क्या दिक्कत है। चूँकि देखिए बहुत से बच्चे जो हाई लेवल के टीचर पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के टीचर पढ़ाते हैं, जो हमारे देहात के बच्चे होते हैं ना, इन बातों को सीरियसली पकड़ नहीं पाते कि वो ओरिजिनलिटी क्या है। वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आती। तो अगर आपको इसमें कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो वृत्त के बारे में या किसी और विषय के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि हम आपको अगला वीडियो बना के भेज सके, हमारा उत्साह बढ़ सके। और आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी भाषा से कि हमको ये बात आपकी नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट कर दीजिए कि यही बात हमको नहीं समझ में आई। हम आपको बारी बारी से पूरी परिभाषा, डिफिनीशन सहित, फिगर सहित आपको बताएंगे। धन्यवाद।